नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं आईपी कोमावत आज आपके सामने बिल्कुल आसान सा एक सरल सा टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं। ये आप अमूमन टॉपिक पढ़ा हुआ है सभी का, लेकिन इसमें आजकल पहले तो सीधे सीधे सरल से क्वेश्चन आया करते थे। आजकल कंपटीशन का ज़माना देखते हुए थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया, थोड़ा सा बदलाव है और थोड़े से कठिन जो हैं क्वेश्चन कुछ हट के पूछना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, आप प्रश्न का आंसर देना और आपको पता चल जाएगा कि हम जो ये पढ़ा हुआ है इनसे कहीं और थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। और इस प्रश्न के माध्यम से इसी ने मैंने आधार मान करके ये आपका टॉपिक ये बिंदु तैयार किया है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ एक प्रश्न के माध्यम से। मैं एक प्रश्न देता हूँ, आपको आंसर देना है। आप देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। और देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रश्न नंबर 1। ये प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय, यानी कि मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। राज्य उच्च न्यायालय का प्रावधान राज्य उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग व किस अध्याय में विवरण मिलता है। ये मैंने प्रश्न डाल दिया। प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग व किस अध्याय में मिलता है। ठीक है ना, या विवरण जो हमें या इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। अब मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। आप देखिए, ऑप्शन में आपके सामने 4 ऑप्शन रख रहा हूँ, देखिए। और चारों ही ऑप्शन इतने मज़ेदार हैं कि आप देख करके चकित रह जाओ कि हमने ये जो है भाग और अनुच्छेद पढ़ रखे हैं। 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, सभी को पता है। लेकिन इतना आसान जो क्वेश्चन है अब की बार रीट में नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, क्योंकि सभी को पता है 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। तो ये नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा कुछ हट के आने लग गए। जैसे कि ये प्रश्न की बात करूँ मैं, अब इसमें मैं लिख रहा हूँ भाग भी हमें लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ भाग 6 के अध्याय 2 में इसका विवरण है, या फिर भाग 6 के अध्याय 3 में विवरण है, या फिर भाग 6 के अध्याय 5 में विवरण है, या फिर भाग 6 के अध्याय 6 में है। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है कि सभी में भाग 6 दिया हुआ है, सभी में भाग 6 दिया हुआ है, यानी राज्यों का विवरण हमें भाग 6 में मिलता है, केंद्र सरकार का विवरण हमें भाग 5 में मिलता है, राज्य सरकार का विवरण हमें भाग 6 में मिलता है। तो 6 तो है, ये तो सभी को पता है कि भाग 6 में है, राज्य का विवरण भाग 6 में मिलता है। समस्या यहाँ आ जाती है कि भाग 2 में, अध्याय 2 में है, या अध्याय 3 में है, या 5 में, या 6 में, या 1 में है, 2 में। तो इस प्रश्न को अगर आप सोल्व कर सकते हो, या इतनी गहराई से आपने पढ़ लिया, या इतने जो है, ये कोई ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन हमें इस तक अध्ययन आज करना पड़ेगा। पहले बहुत से क्वेश्चन, चाहे मैं कांस्टेबल की बात करूं, चाहे मैं रीट की बात करूं, चाहे मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, चाहे मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, राजनीति में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, वो इतने इजी हैं कि आप सोच नहीं सकते। सीधा सीधा पूछ लिया, निर्वाचन आयोग का
प्रावधान संविधान के किस भाग में है, आपातकाल का पूछा गया है, मूल अधिकार का कितनी बार पूछा गया है, नागरिकता का तो बहुत बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमें जो है इसको आधार रखते हुए हमें पढ़ना है। तो अब हम शुरू करते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में डालना है और देखना है। अब आप देखिए भी आपकी तैयारी कहाँ है, ठीक है ना। तो अब अपने शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? अभी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगर मैं भाग की बात करूं तो 22 भाग हैं, ठीक है ना, 22 भाग है। उपभाग 4 हैं। उपभाग कितने हैं? 4 हैं। उपभाग कितने हैं? 4 हैं। अनुच्छेद 395 है, भाग 22 हैं, उपभाग 4 हैं। अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो हम केवल आज भाग की बात करते हैं। तो मैं यहाँ भाग संख्या लिख रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, इस प्रकार से ये भाग संख्या है। यहाँ मैं विवरण लिख रहा हूँ और यहाँ मैं अनुच्छेद लिख रहा हूँ कि उस भाग में क्या नाम से किस कहाँ से लेकर के कहाँ तक अनुच्छेद है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने भाग संख्या 1 लिखी, भाग 1 में किसका विवरण मिलता है हमें? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का हमें विवरण मिलता है, नाम से संबंधित प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद की मैं अगर बात करूं तो 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेदों का विवरण हमें भाग संख्या 1 में मिलता है। नंबर दूसरी बात, दूसरा जो भाग है, दूसरे भाग जो है वो हमें विवरण दिलाता है नागरिकता का, नागरिकता का, नागरिकता का, ठीक है ना। भाग 2 में नागरिकता का विवरण है। अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 5 से लेकर के 11 तक है। भाग में 3 की बात करूं तो मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार का विवरण हमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मिलता है। 12 से लेकर के 35 तक मिलता है। भाग संख्या में 4 की बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो हमें विवरण मिलता है भाग संख्या 4 में मिलता है। अनुच्छेद की मैं अगर बात करूं तो 36 से लेकर के 51 तक रहता है। अब भाग 4 के बाद भाग 5 आएगा, लेकिन इसके बीच में यहाँ एक उपभाग भी आता है जिसको हम 4 क बोलते हैं। उपभाग भी है जिसको हम 4 क बोलते हैं और सन 1976 में जोड़ा गया था। ये सन 1976 में जोड़ा गया था और इसमें किसका प्रावधान डाला? मूल कर्तव्यों का, मूल कर्तव्यों का। अब यहाँ प्रश्न बन जाता है कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे भी, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 को जोड़े गए थे और भाग कौन सा था? 4 क में जोड़े गए थे। अगर अनुच्छेद पूछ लिए जाएं तो कौन सा आ जाएगा? 51 क। इसको 51 ए भी लिख सकते हैं अपन, क भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, और या फिर इसको 1 भी लिख सकते हो, 51 1, यानी 1 2 3 इस प्रकार से 51 क ख गए और 51 ए बी सी एक ही बात है। ये जो है पूरा को पूरा एक ही बात है। इसको क लिख सकते हो या ए लिख सकते हो। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। तो ये उपभाग है, ये जो है 4 क। देखो उपभाग जो है 4 उपभाग हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, उसके बाद में हम साथ साथ लिख लेंगे, फिर पूरा होने के बाद में अलग से लिख लेंगे ताकि आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो उपभाग है ये 4 क। दूसरा उपभाग 14 क जोड़ा गया था, 19 क जोड़ा गया था, 19 ख जोड़ा गया था। तो ये 4 उपभाग हैं, ये साथ साथ ही कर लेंगे अपने, उसके बाद हम एंड में अलग से इनको आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं, जो गाइड्स जो आती हैं
कुछ गाइड्स में ये दिया हुआ है कि भाग जो है 26 हैं, वो इनको 4 प्लस कर देते हैं, ये कभी भी प्लस नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। कभी भी ये भाग जो है 26 नहीं है, वर्तमान में 22 ही भाग है, 4 उप भाग है। गाइड्स जो है इनको प्लस करने की वजह से वो 26 बता देती है, लेकिन गलत है, इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 395 है, कुछ गाइडें ऐसी हैं जो बताती है कि लगभग 400 हैं, लगभग 500 हैं, लगभग इतने, लेकिन 396 अनुच्छेद है ही नहीं, 396 वाला अनुच्छेद नहीं है, 395 ही है, 395 ही है वर्तमान में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान ये भी रखना है कि मैं IP कुमावत, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। अब आगे चलते हैं अपने, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, सक्सेस होना है, बहुत कुछ हमें आगे बढ़ना है। नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। 5 भाग संख्या 5 में क्या विवरण दिया गया? संघ सरकार, संघ सरकार के बारे में हमें विवरण भाग संख्या 5 में मिलता है। मैं अगर अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक हमें विवरण मिलता है। अब इन संघ सरकार को 5 अध्याय में बांटा गया है। जो मैंने अध्याय की बात की थी ना, वो यहाँ से शुरू होते हैं, यानी कि इनको 5 अध्याय के अंदर बांटा गया है। ये 500 अध्याय इसमें अपने करते हैं। नंबर 1 में क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का विवरण अध्याय 1 में है, भाग 5 में। दूसरी बात, संसद का विवरण जो है अध्याय 2 में है। तीसरी बात, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है वो किस में? अध्याय नंबर 3 में। उसके बाद में संघ की न्यायपालिका, जो न्याय की व्यवस्था है, न्यायपालिका, वो जो है हमें अध्याय नंबर कितने में मिलता है? 4 में मिलता है। अब 5 में क्या है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका विवरण हमें अध्याय 5 में मिलता है। अब इनकी अनुच्छेदों की बात कर लूं तो केंद्र सरकार में 52 से लेकर के 151, 52 से लेकर के 151 जो इसी में से है, तो इसी में अपने बांट लेते हैं, या किस किस का विवरण कहाँ है? तो ये 52 से लेकर के 78 तक हमें विवरण कार्यपालिका का मिलता है। संसद शुरू होती है 79 से लेकर के 122 तक। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है 123 यानी 123 में। संघ की न्यायपालिका का हमें विवरण मिलता है अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं उसका हमें उल्लेख 148 से लेकर के 151 तक हमें विवरण मिलता है। तो इन अध्याय जो हैं, इन अध्यायों का विवरण जो साझा है वो इस प्रकार है। अब उसके बाद में हमने 5 कर लिए, केंद्र सरकार कर ली। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार की भाग संख्या 6 में जो बात करते हैं वो राज्य सरकार की। राज्य सरकार को भी इसमें 5 अध्याय में बांटा गया, 6 अध्याय में, 5 केंद्र सरकार का और राज्य सरकार में 6 अध्याय में बांटा गया है। अब मैं बात करता हूँ भाग संख्या 6 की, राज्य सरकार। अब इसका विवरण हमें, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो इसमें अनुच्छेद जाएगा 152 यानी 152 से लेकर के 237 तक। उसके बाद में अब इसको अध्याय में बांटा गया, नंबर 1 अध्याय, नंबर 2 अध्याय, नंबर 3 अध्याय, नंबर 4 अध्याय, नंबर 5 अध्याय और नंबर 6 अध्याय। 6 अध्याय के अंदर इसको बांटा गया है भाग 6 को।
नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ एक साधारण राज्य से संबंधित परिभाषाएं, राज्य से संबंधित कुछ बातें साधारण में कही गई है। फिर आ जाएगा राज्य की कार्यपालिका, उसके बाद में आता है राज्य का विधानमंडल, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपकी राज्यपाल की विधायी शक्ति, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका राज्यों का उच्च न्यायालय, और उसके बाद में क्या आता है फिर अधीनस्थ न्यायालय, तो इस प्रकार से अब ये जो अध्याय हैं इनको हम अनुच्छेद के अनुसार पढ़ते हैं। साधारण में दिया हुआ है 152 में इसमें कुछ बताया गया साधारण राज्य से संबंधित, और 153 से लेकर के जो कार्यपालिका है 167 तक है भी। उसके बाद में जो विधानमंडल आता है 168 से लेकर के जो आता है 212 तक, यानी कि 212 तक आता है। उसके बाद में आता है जो विधायी शक्ति 213 आती है, किसकी? राज्यपाल की। राज्यों का उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक आता है। उसके बाद में जो अधीनस्थ हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनका जो विवरण हमें मिलता है 233 से लेकर के 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का। हाई कोर्ट का हमें 214 से लेकर के 232 तक मिलता है। तो हाई कोर्ट का 214 से 232, और हम पीछे लिख कर गए हैं सुप्रीम कोर्ट का 124 से लेकर के 147 तक। तो ये अलग अलग हैं, ध्यान रखना। ये राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो भाग संख्या 7 जो है ये रिक्त हो गया, ये खाली हो चुका है। इसमें जो अनुच्छेद था 238 ये क्या हो गया? ये खाली हो चुका है, ये रिक्त हो चुका है। वर्तमान में ये बिल्कुल खाली है, ठीक है ना, रिक्त हम इसको कह सकते हैं। भाग संख्या 8 जो है 8वें भाग में हम क्या देखो, पहले केंद्र सरकार पढ़ा, फिर राज्य सरकार पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम संघ शासित भी कहते हैं। संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश, या हम यूटी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? यूटी बोल देते हैं, ठीक है ना, यूटी। अब इसका विवरण हमें 239 से लेकर के 242 तक मिलता है, क्योंकि 238 तो रिक्त हो गया, उसके बाद 239 से 242 तक। उसके बाद भाग संख्या में 9 की बात करता हूँ। भाग संख्या 9 में पंचायतों से संबंधी विवरण कहाँ है? भाग संख्या 9 में, जिसमें पंचायतें हैं। और अनुच्छेद की मैं बात करूँ 243 से लेकर के 243 जे तक है, जे तक। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो ये कहाँ तक है? अण तक है, ये अण तक है। अब एक बात मैंने अभी कही थी, उपभाग लिखाए थे यहाँ कोने में 4 आते हैं। तो देखो उपभाग जो है पहले 4 आया था, 4 क। अब इसके बाद में 9 जो भाग है, भाग के बाद में 9 क उपभाग बाद में जोड़ा गया था। तो अब हम बात करते हैं उपभाग की। 9 क, देखो मैंने आपको बताया कि एक बार साथ साथ पढ़ लेंगे फिर अलग से कर लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। तो 9 क है, तो इसमें 1992 में ये जोड़ा गया था। 9 क भाग यानी बाद में जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित जो था उपभाग वो 1992 में 9 क के द्वारा जोड़ा गया था। अब इसमें अनुच्छेद भी होंगे, स्वाभाविक है। तो 243
तय से लेकर के, सॉरी मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, पी से लेकर के 243 जेड जी तक है, जेड जी तक है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 243 तय से लेकर के 243 ये 6 तक है, यानी कि यहाँ जेड कंप्लीट हो गया, उसके बाद पुनः ए बी सी डी शुरू हो गया, यह कंप्लीट हो गया, उसके बाद कै ख ग पुनः शुरू हो गया। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद हैं। अब उसके बाद में नो ख भी जोड़ा गया था, नो कै तो था ही था, नो ख भी जोड़ा गया था, ये भी बाद में जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया था? 2012 के अंदर जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 2012 के अंदर जोड़ा गया था। 2012 के अंदर जोड़ा गया था। नो कै तो नगर पालिकाएं थी, जबकि नो ख में क्या है? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां जो है वो नो ख उपभाग है। तो ये दोनों जो हैं वो ध्यान रखना, ये दोनों उपभाग हैं जो बाद में जोड़े गए थे। अब इसमें मैं अगर अनुच्छेदों की बात करूं तो 243 से लेकर के आपका जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक है भी, ठीक है ना। अब मैं हिंदी में लिख दूं 243 से ये जय से लेकर के 243 ये और न तक है, हिंदी और इंग्लिश, है ना, दोनों लिख देता हूँ। देखो बताना ज़रूरी है, इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हिंदी में समझ लेना, और हिंदी में नहीं आता तो अंग्रेजी में समझ लेना। समझना ज़रूर पड़ेगा आपको, नहीं तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, ठीक है ना। बहुत सारी उम्मीदें हैं आपके जो हैं गुरु, फर्स्ट गुरु माता और पिता आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उनका सपना पूरा करना है जी। इसीलिए तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, है ना, आपके लिए तो बैठा हूँ मैं। तो ये है भाग अपने 9 तक कर लिए। अब इसके बाद में भाग संख्या जो है कौन सी आएगी? सबको पता है 10 नंबर ही आएगी। तो भाग संख्या 10 अपने शुरू करते हैं। भाग संख्या 10 में भी वर्गों के बारे में कुछ प्रावधान दिया गया है। वर्ग जो हैं SC ST OBC इंडियन एंग्लो समुदाय जो हैं, ये जो वर्ग हैं, जो जातियां हैं, जो वर्ग बनाए गए हैं, तो उन वर्गों का विवरण दिया गया है भाग 10 में। भाग 10 की बात करता हूँ। भाग 10 में किसका विवरण है? SC ST जो वर्ग हैं उन वर्ग के क्षेत्रों से संबंधित, यानी SC और ST के क्षेत्रों का प्रावधान, क्षेत्रों का प्रावधान। इस प्रकार से इसमें कुछ बताया गया है, क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें बताई गई है। अनुच्छेद की अगर बात करूं तो अपने 243 कर लिए थे, 244 आ जाएगा यहाँ पे। 244 से लेकर के 244 तक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है 11 नंबर। अब 11 नंबर करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, निःशुल्क है, और उस बच्चे के लिए कर रहा हूँ जो किसी संस्था में एक बड़ी पेमेंट दे करके न पहुँच पा रहा हूँ। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, इस बात को बड़ी गौरता और गंभीरता से लेते हुए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। भेजना है उस बच्चे तक जो कहीं कोचिंग नहीं ले सकता, कहीं अध्ययन नहीं कर सकता, घर से बाहर नहीं जा सकता। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो नहीं पहुंच पाती, तो उनके पास ये अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा अध्ययन वो कर सकती हैं, ठीक है ना। तो SC ST का क्षेत्रों का जो प्रावधान है वो हमें कहाँ मिलता है? 244 कै में मिलता है। अब मैं बात करता हूँ 11 में। 11 और भाग संख्या 11 और 12 दोनों में केंद्र राज्य संबंध के बारे में उल्लेख है। दोनों में क्या है? केंद्र राज्य संबंध। देखो, केंद्र राज्य संबंध। अब इसमें 2 अध्याय बांट दिए। संबंध तो है, परंतु किस प्रकार से है, इसके अंदर किस प्रकार से है और कैसे कैसे हैं वो इसमें बताया गया। नंबर 1 तो बात है विधायी संबंध। विधायी
संबंध। दूसरा जो संबंध है वो है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, ठीक है ना। दो प्रकार के संबंध हैं। अगर मैं केंद्र और राज्य के संबंध की बात करूं, 245 अनुच्छेद से लेकर के हमें मिलता है 263 तक। कितना? 263 तक। अब अगर मैं विधायी संबंधों की बात करूं तो ये हमें अनुच्छेदों में मिलता है 245 से लेकर के 255 तक, और 256 से लेकर के 263 तक हमें विवरण जो मिलता है वो प्रशासनिक संबंध का मिलता है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच। ये तो था विधायी के क्षेत्र में, ये प्रशासनिक के क्षेत्र में। अब जो भाग संख्या 12 है, 12 में हमें केंद्र राज्य संबंध तो मिलता है, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है ना। केंद्र राज्य संबंध तो मिलता है। अब दो तो भाग यहाँ आ गए, बाकी और भी तो बहुत सारे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है। क्या कर रहे हो? मुस्कुराते रहा करो। तो अभी जो है इसमें अध्याय 1 और 2, इसमें भी अध्याय 2 है, इसमें भी 2 हैं, तो सॉरी इसमें 2 नहीं है, ज़्यादा है, 3 और 4, इसमें 4 है भी। देखो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4, ज़्यादा है। तो इसमें पहले में तो वित्त से संबंधित जो भी कार्य हैं, वित्त से संबंधित जो बातें हैं वो हमें यहाँ मिलती है। दूसरा जो है संपत्ति से संबंधित, संपत्ति से संबंधित। तीसरा जो है अगर वाद हो, अधिकार से संबंधित है। सुविधाएं, सुविधाएं से संबंधित हो, या फिर संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब बहुत महत्वपूर्ण इसमें बात आने वाली है, वो आपको मैं बताता हूँ। देखो केंद्र राज्य संबंध 263 हो गए, 264 से 300 अनुच्छेद 300 तक हमें विवरण किसका मिलता है? भाग 2 में 12 में मिलता है, सॉरी। और वित्त का हमें उल्लेख जो मिलता है 264 से लेकर के 291 तक हमें वित्त संबंधी प्रावधान मिलते हैं। 291 से लेकर के 293 तक हमें क्या मिलता है? सॉरी 92, 91 और 92 दो ही अनुच्छेद है इसमें, संपत्ति से संबंधित है। 293 से लेकर के 293 से लेकर के पूरा 300 वाद, अधिकार, सुविधाएं, बाध्यताएं, ये सारी की सारी इसमें आती है। उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार, 300 क में है। ये बात मैं आपसे करने वाला था, देखो ये कभी मूल अधिकार था, मूल अधिकार अब वर्तमान में 7 थे, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके यहां डाला गया था अनुच्छेद 300 क में। तो आपको इतना तो जरूर पता है कि संपत्ति का अधिकार भाग 12 में डाला गया था। भाग संख्या 12 में हमें संपत्ति के अधिकार का विवरण मिलता है। भाग 12 के साथ साथ अध्याय 4 भी याद रखना है, ठीक है ना। तो 12 भाग अपने कर लिए। अब 10 जो बचे हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समय को मद्देनजर रखते हुए हम आज 12 तक पहुँचे। हाँ देखो एक बात है, हम थोड़ा धीरे जरूर चल रहे हैं, टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये होने के बाद में आपको नहीं आता हो। अनुच्छेद भी साथ में है, अध्याय भी साथ में है, भाग भी साथ में है, उपभाग भी साथ में है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, गहन अध्ययन करें, ऐसी मैं आप कामना करता हूँ। कठिन परिश्रम करें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपसे समस्या हो, जो भी आपको चाहिए वो कमेंट में डालें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।